जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। दरअसल थोड़ा पास में है, माइक नहीं है मेरे पास आज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। ये जो हमारे भाई डेयरी फार्म्स पे काम करते हैं उनके लिए तो ये न्यू चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि अब नए नए क्रॉस ब्रीड से वलैती गायों पे शिफ्ट हो रहे हैं, आपके लिए ये एक हैरान कुन चीज़ होगी। मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। ये गाय देख रहे हैं आप, जो बिल्कुल मेरे कद के बराबर है, ठीक है जी। तीसरे पेड़ प्रेगनेंट है डॉक्टर साहब, तीसरा पेड़ प्रेगनेंट है। अमेरिकन प्योर अमेरिकन हॉल्स्टीन ये कैटल है। और डॉक्टर साहब इसका पीक प्रोडक्शन कितना है? ये गई है तकरीबन 55 लीटर। 55 लीटर दूध इसने अपना पीक दिया है, ठीक है जी। जानवर का मेचा चेक कर लें माशाल्लाह। सोयाबीन का हम नहीं डालते यहाँ पे क्योंकि महंगा बहुत है। अगर सोयाबीन जैसा झटका इसको लगवा दिया जाए तो ये 60 लीटर कर सकती है। अब ये प्रेग्नेंट है इस वक्त डॉक्टर साहब 6 माह 5-6 माह की। 5। तो कंप्लेंट ये थी फार्मर की कि भाईजान ये कल से जंपिंग कर रही है, दूसरे जानवर इसके ऊपर चढ़ रहे हैं और ये टेक के खड़ी है। अमूमी तौर पे जो हीट साइन आपको जानवर देते हैं, जब वो कोई भी जानवर हीट में आता तो क्या इलामात होती हैं? जानवर पीछे से तारें करता है। डॉक्टर साहब तारें कर रही थी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कर रही थी। दूसरी इलामत ये होती है कि जानवर जो है दूसरे जानवरों को सूंघना शुरू कर देते हैं, दूसरे जानवरों पे जंपिंग करना शुरू कर देते हैं, या अगर इनके ऊपर कोई जानवर जंप करे तो जानवर टेक के खड़ा हो जाता है। ये कुछ इलामात है जानवर के हीट में आने की। तो ये इसके बारे में कंप्लेंट थी कि डॉक्टर साहब दबा मार गई है। दबा मार गई से मुराद ये कि ये प्रेग्नेंट डिक्लेयर हुई थी, ख़राब कर गई, बच्चा फेंक गई, दोबारा हीट में आ गई। अब हिस्ट्री है 5 माह 5.5 माह की प्रेग्नेंट। इसको हमने 35 से 40 डे की प्रेगनेंसी पे चेक किया था। तो अभी मैंने इसको दोबारा चेक किया है। ये जानते बूझते हुए कि ये कल जंपिंग भी कर रही थी, अपने ऊपर जंप करवा भी रही थी, पीछे से तारे भी फेंक रही है, ये अभी भी प्रेग्नेंट है। ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि वलैती गायें तकरीबन 5% वलैती गायें ऐसी होती हैं जो 5 माह की प्रेगनेंसी के बाद फॉल्स हीट शो कर सकती हैं। फॉल्स हीट से मुराद झूठी मूठी हीट। एक्चुअली जानवर हीट में नहीं होता, लेकिन आपको लगता ये है कि शायद वो हीट में है। हमने आबिद डेयरी से कुछ जानवर सेल किए। नसीर अहमद खान साहब एक फार्मर हैं KPK में। तो वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब यार मेरा मसला हो गया। मैंने क्या हुआ? वो कहते हैं यार डॉक्टर साहब एक जानवर जो है ना वो गर्म हो गया। तो उनको जानवर लेके गए हमसे, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3-3.5 माह हो चुके हैं। तो मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा परेशान ना हो, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं और एक दफ़ा उसकी प्रेगनेंसी चेक करवाएं। तो नसीर साहब ने डॉक्टर को बुलाया। अगले दिन सुबह को डॉक्टर ने आके जानवर को चेक किया तो वो प्रेग्नेंट था। तो ये जो वलैती गायें हैं ये अमेरिकन है, जो नसीर साहब के पास थी वो डच प्रेग्नेंट थी। तो इनके अंदर 5 माह के बाद, ये उसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये अमल अमूमी तौर पे 5 माह से प्लस प्रेगनेंसी पे ही देखने को आपको मिलेगा। मैंने आज तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, किसी 2 माह वाली, 3 माह वाली या 4 माह की प्रेग्नेंट गाय को ऐसे करते मैंने नहीं देखा। ये आज तक जितने भी पीस मैंने देखे हैं ये सारे 5 माह प्लस प्रेग्नेंट होते हैं, हीट साइन दे देते हैं। अब ये अगले अपने सूबे को मुकम्मल करने तक, जब तक इसकी प्रेगनेंसी मुकम्मल नहीं हो जाती, ये इस किस्म की हरकत सकनात कर सकती है। बार बार फार्मर को परेशानी होगी, ये फिर गर्म हो गई, फिर हीट में आ गई, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। जानवर फुल प्रेग्नेंट है। आपको इसका पेट भी बता रहा होगा, दरअसल दिखाएं ज़रा, इसकी जुस्सा, इसकी जिसामत ये आपको दिखा रही है कि ये प्रेग्नेंट है। बाकी मैंने हाथ डाल के तसल्ली भी कर ली है, अंदर माशाल्लाह बच्चा ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो ये इंशाल्लाह अपना टाइम मुकम्मल करेगी, अपने टाइम पर बच्चा देगी और उसके बाद इंशाल्लाह जो आम रूटीन के प्रोसीजर हैं उसके साथ ये ऐसे ही चलती जाएगी। तो याद रखिएगा, हॉल्स्टीन फ्रीजियन में 5% गायें आपको इवन प्रेग्नेंट होने के बावजूद 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद आपको हीट साइन दे सकती हैं। इसमें आसान अल्फाज में कह लें कि कोई हार्मोन का लोचा हो जाता है, हार्मोन की डिस्टर्बेंस हो जाती है तो जानवर हीट में आ जाता है। मेरे पास SB डेयरी फार्म पे एक गाय थी जिसका नंबर था 207।
वो गाय अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा दिन नहीं था कि वो हीट में ना हो। हीट में ना हो से मुराद क्या होता था, जब भी किसी गाय ने उस पर जंप करना वो आगे टेक के खड़ी हो जाती थी। हमारे पास यही एक इलामत होती है कि जानवर हीट में है या नहीं, कि जानवर इसके ऊपर कोई जानवर जंप करे और ये टेक के खड़ा हो जाए तो हम कहते हैं भाई ये जानवर हीट में है। तो मेरे पास एक गाय थी 207 नंबर, वो सारी ज़िंदगी टेक के खड़ी रही। वो जब भी कोई उस पर जंप करता था वो आगे से हिलती नहीं थी, चाहे प्रेग्नेंट है, चाहे नॉन प्रेग्नेंट है, चाहे 2 माह की है, चाहे 4 माह की है, चाहे 8 माह की है। ये एक यूनिक केस था मेरे लिए। और जनाब अली मुझे याद है जब वो 7 माह की प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने उसको खुश्क करके अपने ड्राई प्रेग्नेंट सेक्शन में भेज दिया, और मैं ये भूल गया कि वहाँ पे बच्चा मौजूद है, मेरे ज़हन से निकल गया। तो अगले ही दिन जब वर्कर सफाई करने आए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 207 नंबर 4 अरी हो गई है। मतलब बच्चे ने 4 दफ़ा उसकी मीटिंग कर दी और वो टिक के खड़ी रही। हम परेशान हो गए कि अल्लाह ना करे बच्चा फेंक दे। मरद हमने उस वक्त हमारे पास प्रोजेस्टेरोन था, एवल था, वो हमने लगा दिया, बचत हो गई, जानवर ने बच्चा नहीं फेंका। तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर फार्म पे होते हैं। इसलिए अगर आपका कोई जानवर प्रेग्नेंट हो तो आंखें बंद करके टीका ना रखवा दीजिएगा कि वो हीट में आ गया है। हम नए नए डेयरी फार्म पर थे, 2010 की बात है, हम फार्म पर गए, अभी हम बाजू डालना नहीं हमें आता था, हम सीख रहे थे। तो उन दिनों में मुझे याद है फार्म पे बाहर से प्रैक्टिस करने के लिए 2 बंदे आया करते थे, वो भी हमारे जैसे ही थे। अब वो फार्म पे आते थे, पूरे फार्म का चक्कर लगाते थे, चक्कर लगाने के बाद वो चेक करते थे कौन सा जानवर हीट में है और उसको टीका रख के हमें टैग नंबर दे जाया करते थे कि ये आपका फलाना फलाना जानवर हीट में है, ये हमने टीका रख दिया, और वो चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ जनाब, उन्होंने 2 गायों को टीका रखा और शाम को वो तो चले गए, लेकिन फार्म के ऑनर जब आए, बिशारत अजीज जसपाल साहब, आप में से कई लोग उनको जानते हैं, तो हमने उनको बताया जी माशाल्लाह 77 नंबर ते 125 नंबर, आज भी मुझे टैग याद है, ये दोवें गायों टीके रख हो गए ने। उस वक्त 2010 में 77 नंबर जो गाय थी हमारे पास कैनेडियन फ्रीजियन थी, वो पता नहीं बिशारत साहब कहाँ से उठा के ले आए, वो प्योर फ्रीजियन थी, और उस वक्त प्योर फ्रीजियन किसी किसी के पास होती थी। और 125 नंबर जो गाय थी वो चोलिस्तानी और फ्रीजियन का क्रॉस था। बिशारत साहब बजाय खुश होने के वो बड़े हैरत में चले गए, परेशान हो गए कि यार ये तो दोनों गायें 7-7 माह की प्रेग्नेंट है, तो आपने टीका कैसे रखवा दिया। मैंने कहा जी हमने कहा हमें तो नहीं पता, हम तकरीबन 4 डॉक्टर थे फार्म पे, चारों में किसी को ये काम नहीं आता था, हमने सारा एसपी फार्म पे सीखा। तो उन्होंने कहा जनाब कि देखो चेक करो, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमें बाजू डालने का मौका मिल रहा है। हमने चेक किया, हमारे हाथ में बच्चों की टांगें आ गई, हमने कहा भाई प्रेग्नेंट है। तो जनाब अली 3 से 4 दिन के बाद उनमें से 77 नंबर गाय जो थी वो बच्चा फेंक गई। 125 नंबर जो गाय थी उसने अपना बच्चा नहीं फेंका, उसकी बच्चेदानी का मुंह बहुत आगे था, तो उसमें सही तरह से सीमन रखते हुए राड पास नहीं हो सका, ये हमें महसूस होता है। तो बजाय इसके कि आप शेड में चक्कर लगाएं, तारें देख के या जानवर को छलांगे मारता देख के या उसके ऊपर कोई जानवर चढ़ रहा है ये देख के आपने इंसेमिनेशन करने का फैसला नहीं करना। फैसला जो है बाजू डाल के बच्चेदानी को चेक करके ये डॉक्टर ने फैसला करना है कि भाई इसको टीका रखना है या प्रोटोकॉल लगाना है या जो भी करना है। अब ये जितने जानवर खड़े हैं ये इनको हम प्रोटोकॉल में शामिल करने जा रहे हैं। इसको भी निकाल के चेक किया, क्योंकि कंप्लेंट ये थी कि कल भाई ये बोली हुई थी, फार्मर भी परेशान थे ये क्या हो गया, लेकिन माशाल्लाह ये इसको ना प्रोटोकॉल की ज़रूरत है ना इसको इंसेमिनेशन की ज़रूरत है। फर्स्ट क्लास किस्म की A1 प्रेग्नेंट है, हर लिहाज से ओके है। 5-6 माह इसको हो गए। अभी दूध कितना दे रही है? अभी 30 प्लस है। अभी भी 30 प्लस है। अल्लाह अकबर, देख ले माशाल्लाह 5-6 माह की प्रेग्नेंट अभी भी 30 प्लस दूध दे रही है। तो ये उम्मीद है कि इनको 25 लीटर पे ड्राई करनी पड़ेगी। ये होते हैं डेयरी के जानवर जिनकी हम क्वालिटी की बात करते हैं, जिनको आप ड्राई भी करते हो तो 25 लीटर पे ड्राई करते हो। ये जानवर हैं जो फार्म पे आपको प्रॉफिट में लेके जाते हैं। फिर इसकी बच्ची जब आती है हम 2 लाख की सेल करते हैं, लोग चीखे मारते हैं कि ये बहुत रेट है। भैया आप देखो नस्ल चेक करो कि आपको जिस जानवर की बच्ची दी जा रही है वो जानवर क्या है, वो नस्ल क्या है। आपका क्रॉस ब्रीड का जानवर, आपकी देसी साइज देसी गायों का जानवर, वो बच्चा देने के बाद 1 साल के बाद उसके नीचे दूध नहीं होता, खत्म, फिनिश, कहानी मुक गई। ये जानवर अगर प्रेग्नेंट ना होता तो 1.5 साल तक ये
टेक के दूध दे सकता है और ये 20 लीटर के राउंड अबाउट आज से 6 महीने बाद भी होगा। इनका दूध देने का दुरानिया बहुत लंबा होता है, ये इनकी क्वालिटी है। इसलिए हमें यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है कि अगर प्रेगनेंसी 2 महीने लेट भी हो गई है, जानवर दूध दे रहा है, तो ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट है 5, साढ़े 5, 6 माह की, 30 लीटर दूध है। जब ये 7 माह की प्रेग्नेंट हो जाएगी, मेरा ख्याल है कि 20 से 25 के बीच में दूध दे रही होगी, तब इसको इंशाल्लाह हम ड्राई कर देंगे और अगले सूए में इंशाल्लाह फिर ये 50-55 लीटर दूध देगी। अल्लाह ये गाय जो है फार्मर के मुकद्दर में करे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।